हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जुड़े हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है। सब डिफेक्ट्स जो इंजेक्शन मोल्डिंग में आते हैं उससे रिलेटेड है। रनिंग मशीन में यानी आपने जो पार्ट सेट कर दिया, प्रोसेस फ्रीज कर दिया, उसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी ट्रबल शूटिंग क्या होती है, उसको कैसे हम सही करें, उसके पहले चेक पॉइंट क्या है, उस पर बात करेंगे। आप मशीन को रन कर दिए, प्रोसेस फ्रीज है, प्रोसेस सेट है, पार्ट चल रहा है, रनिंग में शॉर्ट मोल्डिंग आ गया, रनिंग में श्रिंकेज आ गया, रनिंग में सिल्वर आ गया, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। सारे डिफेक्ट्स जो आते हैं उसको रिमूव करने से पहले कुछ आपको चेक पॉइंट्स को चेक करना होगा जिस पे आप अटैक करें। ऐसा नहीं कि जाते ही आप प्रोसेस में आपको पता है कि शॉर्ट मोल्डिंग आता है तो जाके इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा देना है, स्पीड बढ़ा देनी है, शॉर्ट साइज बढ़ा देना है तो वो पार्ट सही हो जाएगा। जितना आपको पता है सब किया, तो वो क्यों करना पड़ रहा है। प्रोसेस तो आपने एक बार की फ्रीज कर दिया ना, प्रोसेस आपने सेट कर दिया, फिर क्यों आप छेड़ रहे हैं उसको। तो इस पे हम बात करेंगे आज। रनिंग मशीन में क्यों प्रोसेस को छेड़ना पड़ता है, या प्रोसेस छेड़े तो उससे पहले आपको क्या क्या चेक करना है, किसी पर्टिकुलर एक डिफेक्ट पे आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद सेम वैसा ही आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है, उसको चेक पॉइंट बनाना है, सारी चीज़ें चेक करते हुए आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस मशीन में सेटअप सबसे बाद में होना है, उससे पहले कई चेक पॉइंट्स हैं, उसको आपको चेक करना है। उस पे आज हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको नेक्स्ट किस प्रोसेस पे वीडियो चाहिए। यदि कोई भी डिफेक्ट इंजेक्शन मोल्डिंग में आता है तो सबसे पहले आपको रूट कॉज एनालिसिस करना होगा। आरसीए करोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि किसकी वजह से ये डिफेक्ट आया, क्यों आ गया मेरा ये डिफेक्ट, इसमें ऐसा क्या हुआ है, उस पे आपको काम करना है। ना कि जाके प्रोसेस जाके छेड़ देना, प्रोसेस पेल देना पकड़ के, वो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चेक पॉइंट बताता हूं, उस चेक पॉइंट को चेक करना है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आपको 6M पे काम करना है। 6M कई लोगों को पता होगा। फर्स्ट मशीन, सेकेंड मटेरियल, थर्ड मेथड, फोर्थ मदर नेचर, 5 मेजरमेंट एंड 6 मेन पावर। इन सब चीज़ों से ही मिलके बनेगा, कुछ भी बनता है यदि तो। इन चीज़ों का हमें पता करना है कि आखिर कमी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई है। उसको चेक करने के लिए मैंने कई चेक पॉइंट लिखे हैं। उस चेक पॉइंट के हिसाब से यदि आप प्रोसेस करोगे या आप चेक करोगे तो 101% आप एक्चुअल रूट कॉज पे काम कर पाओगे और प्रॉब्लम को परमानेंट रिमूव करोगे, परमानेंट सॉल्व करोगे। ना कि अभी आपने प्रोसेस किया, नेक्स्ट टाइम फिर से आ गई प्रॉब्लम, फिर भाग रहे हो, फिर कर रहे हो प्रोसेस, तो ये गलत है। तो आपको प्रोसेस करने से पहले चेक पॉइंट जो बताने जा रहा हूं मैं, उस पर बात करते हैं। मैं एक डिफेक्ट ले रहा हूं श्रिंकेज का। यदि रनिंग पार्ट में प्रोसेस फ्रीज होने के बाद श्रिंकेज आ रहा है तो आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको जाके मशीन की जो मॉनिटरिंग टेबल रहती है उसको स्टडी करना है, उसको देखना है कि उसमें क्या वेरिएशन मिल रहा है। आपको मशीन के अंदर जो मॉनिटरिंग टेबल रहती है उसको आप कैसे स्टडी करेंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको कुशन वेरिएशन का स्टेटस देखना है।
कुशन वेरिएशन ज़्यादा तो नहीं है, कुशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप उस टेबल में देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि कुशन नहीं बच रहा तो इसका मतलब श्रिंक आने के चांस हैं, मटेरियल हमारे पास रिमेनिंग नहीं बचा है। तो आपको क्या करना होगा, उसको भरने के लिए या करने के लिए, अगर यदि पहले आ रहा था कुशन अब नहीं आ रहा, तो आपको बात करनी पड़ेगी रिंग प्लंजर पे, या फिर और कई कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कुशन में वेरिएशन आता है। ये आप बाद में एक्शन लेंगे, पहले चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट, फिल टाइम में वेरिएशन तो नहीं आ रहा, उसी टेबल की बात कर रहा हूं मैं। यदि फिल टाइम में वेरिएशन आ रहा है तो भी श्रिंकेज आने के चांस रहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी नोजल चेक करनी पड़ेगी। फिल टाइम में यदि वेरिएशन हो रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। नोजल का डाया तो नहीं कम है, नोजल में कुछ फंस तो नहीं गया है, नोजल का टेम्परेचर कम है क्या, मोल्ड के सरफेस के टेम्परेचर तो कम नहीं है जिससे कि फिल टाइम बढ़ रहा है और प्रॉपर मटेरियल इंजेक्ट नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करोगे आप। तीसरा पॉइंट आता है उसी टेबल में ही, चार्जिंग टाइम। यदि चार्जिंग टाइम में वेरिएशन मिलता है, या ज़्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, तो भी श्रिंक आने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपका जो बैरल के अंदर मटेरियल है, प्लास्टिसाइजिंग हो रहा है मटेरियल, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से मटेरियल फिल होने में इशू आ रहा है, होल्डिंग लगने में इशू आ रहा है, पार्ट पैकिंग में इशू आ रहा है। तो आपको क्या करना है, वो टेबल में चार्जिंग टाइम को देखना है। अगर वेरिएशन हो रहा है तो आपको थ्रोट जोन का टेम्परेचर देखना है और मटेरियल लोडिंग देखना है, उसमें जो मटेरियल फीड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बैरल का टेम्परेचर देखना है, वो प्रॉपर से उसको मेल्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जिससे कि चार्जिंग टाइम बढ़ रहा है। बैक प्रेशर देखना है आपको, लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, ज़्यादा लग जा रहा है या कम लग जा रहा है मशीन के अंदर, वो आपको वेरीफाई करना है। तो हम चार्जिंग टाइम पे काम कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि चार्जिंग टाइम में वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि पीक प्रेशर अधिक तो नहीं ले रहा है। पीक प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। आपका जो एक्चुअल सेट इंजेक्शन प्रेशर है उससे पीक प्रेशर कहीं ज़्यादा लेने लगे तो मतलब ये है कि आपका जो प्रेशर सेट किया हुआ है वो कम पड़ रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। आपको प्रेशर ड्रॉप की स्टडी करनी है, फिर उसके बाद पीक प्रेशर का पता लगेगा कि पीक प्रेशर कहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोजल लीकेज तो नहीं है। यदि नोजल लीकेज है तो क्या होगा, मटेरियल अंदर प्रॉपर फिल ही नहीं होगा, तो वो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। श्रिंकेज तो आएगा ही आएगा, और भी कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, नोजल चेक करनी है, कहीं नोजल लीकेज तो नहीं है और नोजल ब्लॉक तो नहीं है। किसी कारणवश नोजल ब्लॉक भी हो जाती है, वो आप ही जानते हैं, कई कारण हो सकते हैं, वो हम बता नहीं पा रहे हैं अभी यहाँ। तो उस कारण की वजह से नोजल के अंदर यदि मेटल फंस जाता है तो नोजल चौकअप हो जाती है। उसको चेक करें, नोजल चौकअप तो नहीं है जिससे प्रेशर या होल्डिंग प्रेशर प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो हमें वो चेक करना है। नोजल का जो टेम्परेचर रहता है वो एक्चुअल में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थर्मोकपल कभी कभी वो हिल जाते हैं या रनिंग मशीन में ऐसे कंसन आते हैं, शॉर्ट हो जाए हीटर, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर प्रॉपर नहीं आएगा तो वो प्रेशर सही से लगेगा नहीं, तो भी प्रॉब्लम आती है। ये चेक करना है, जो आप विजुअली जाके फिजिकली जाके प्रॉपर चेक कर सकते हो, आंखों से देख के चेक कर सकते हो, उस चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अभी प्रोसेस नहीं छेड़ना हमें। थ्रोट जोन का टेम्परेचर आपको चेक करना है। थ्रोट जोन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो मटेरियल प्रॉपर वहाँ से अंदर फीड नहीं होगा, बैरल के अंदर नहीं जाएगा, तो भी प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं श्रिंकेज के। फिर बात आती है मोल्ड के सरफेस के टेम्परेचर की। मोल्ड के सरफेस का टेम्परेचर कैसा है,
कहीं पानी ब्लॉक तो नहीं हो गया है, कहीं एमटीसी नहीं चल रही है क्या, कहीं जो नॉर्मल वाटर लगाया है उनमें से लीकेज होने की वजह से फ्लो कम तो नहीं हो गया है। मैनुअली आप हाथ लगा के भी देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा कि कौन सा सरफेस एरिया गर्म है, कौन सा ठंडा है, या फिर आपके पास टेम्परेचर गन हो, थर्मल कैमरा हो, उससे आप इजी लेके टेम्परेचर देख सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से श्रिंकेज आ रहा है। हो सकता है वो एरिया गर्म हो, उसकी वजह से वहाँ पर जो कूलिंग होना चाहिए वो एरिया वो ठंडा नहीं हो पा रहा, कूल नहीं हो पा रहा प्रॉपर, उसकी वजह से श्रिंक आ रहा है। ये चेक पॉइंट भी है। HRTC जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, टेम्परेचर उसका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करना है आपको। यदि एक जोन में टेम्परेचर कम है तो उस एरिया में मटेरियल प्रॉपर से फिल नहीं होगा, या रनिंग में चलते चलते उसके हीटर में कंसर्न, थर्मोकपल में प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं HRTC से। मटेरियल मिक्सअप तो नहीं है, कहीं आप मटेरियल डाल रहे हैं ऊपर से मटेरियल आ रहा है तो उसमें कोई अदर मटेरियल तो मिक्सअप नहीं हो गया है जिससे कि प्रॉपर होल्डिंग नहीं लग पा रही हो, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैरल, हॉट रनर, इन सब का टेम्परेचर ना दे पा रहे हो, प्रॉपर हम उसको इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है सिंक आने के चांस हो। पार्ट में कैचिंग तो नहीं बन गई है, लॉक कैच तो नहीं हो रहा है, रिब कैच तो नहीं हो रही है, पूरा पार्ट तो नहीं कैच हो रहा है, टर बढ़ा रहे हैं आगे, उससे कैच तो नहीं हो रहा है कुछ एरिया जिससे श्रिंक जनरेट हो जाएगा, तो वो चीज़ें भी चेक करनी है। ये रनिंग कंडीशन में हो सकती है प्रॉब्लम। ऐसी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमें पॉलिश कराना पड़ेगा, पॉलिश कराने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस तरह से आप यदि सारे चेक पॉइंट को लेके बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, बस उस पे ही आपको अटैक करना है, ना कि आपको जाके प्रोसेस को छेड़ देना है, कुछ भी करने लगना है, ऐसा नहीं करना है। अब बात करते हैं ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। यदि रनिंग मशीन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेबल को स्टडी कर चुके हैं, उसमें फिल टाइम में वेरिएशन आ रहा है या फिल टाइम ज़्यादा कम हो रहा है तो आप इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाएंगे, इंजेक्शन स्पीड बढ़ाएंगे। फिर क्या है, अगर उसमें जो फिल टाइम बढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग होल्डिंग नहीं लग रही है तो आप इंजेक्शन टाइम बढ़ाएंगे। इंजेक्शन टाइम बढ़ाने से भी अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो आप होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे। होल्डिंग टाइम से नहीं हो रहा है सॉल्व तो आप क्या करेंगे, होल्डिंग प्रेशर बढ़ाएंगे। होल्डिंग प्रेशर से सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर कुशन नहीं बच रहा है, आप होल्डिंग लगाते हैं, एक्स्ट्रा लगाते जा रहे हैं तो कुशन नहीं बच रहा है, तो फिर क्या करेंगे, आप शॉर्ट साइज इंक्रीज करेंगे। शॉर्ट साइज इंक्रीज करेंगे तो क्या बचेगा, कुशन। कुशन बचेगा तो इसका मतलब पार्ट प्रॉपर पैक हो जाएगा, पैक होने से श्रिंक रिमूव हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो क्या करते हैं, आपको कूलिंग टाइम भी देखना है। अगर कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मोल्ड रनिंग में मोल्ड ओवरहीट हो गया है तो आप कूलिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी आपने सारे चेक पॉइंट में देख ही लिया है कि मोल्ड कूलिंग का इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है श्रिंकेज को रिमूव करने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट जो भी आपको लगे कि शॉर्ट मोल्डिंग पे आप इस तरह के चेक पॉइंट्स बताएं, सिल्वर पे आप इस तरह के चेक पॉइंट्स बताएं, या कोई भी मोल्डिंग रिलेटेड डिफेक्ट्स है उस पर चेक पॉइंट बताइए आप, जो पहले हमें अटैक करना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।